क्लास में पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। इसमें हमको पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। मतलब ये जो सेट दिए गए हैं, पेयर में दिए गए हैं सेट्स, तो इसका आपको यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए एक करके हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट वाले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ आपका फर्स्ट x इक्वल दिया हुआ है 1 3 5 एक सेट है, एंड दूसरा जो है y इक्वल 1 2 3 का एक सेट दिया हुआ है। इसका यूनियन आपको निकालना है। यूनियन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आप लगाएंगे x यूनियन y, x यूनियन y लगाएंगे। तो x सेट x का जो वैल्यू है यहाँ पे आप रख दीजिए 1 3 5, यूनियन लगाइए, यहाँ पे यूनियन लगाएंगे। फिर सेट y की वैल्यू क्या है 1 2 3। अब इसको सभी को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाते समय मैंने कहा था कि एक बात ध्यान देना है कि जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट वो बार बार नहीं आना चाहिए। अगर एक एलिमेंट है यहाँ पर तो एक ही बार आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 1 है, 2 बार आएगा, तो उसको 1 टाइम्स नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा 1 कामा, फिर यहाँ पे 3 3 2 टाइम्स आया तो उसको 1 टाइम्स लिखा जाएगा 3 5 सॉरी 1 1 1 हो गया, 2 3 5, ये आपका हो गया x यूनियन y। ठीक है, इसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दो सेट दिए हुए हैं, इनका यूनियन आपको निकालना है। सेकंड a इक्वल a e i o u, इनसे मिलकर बना हुआ है, एंड b इक्वल a b c। ठीक है, ओके, निकालिए यूनियन। यूनियन होगा a यूनियन b इक्वल सेट एक वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ पे a e i o u, फिर यहाँ यूनियन लगेगा यूनियन a b c। चलिए देखिए a और a हम 2 टाइम्स से उसको 1 टाइम्स लिखते हैं, फिर b फिर c e i o u, ये आपका हो गया a यूनियन b। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि x is subset x is a natural number and multiple of 3। ये जो लिखा हुआ है सेट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इनटू द रोस्टर फॉर्म। तो x is a natural number। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर x नेचुरल नंबर लिखेंगे, लेकिन हमारी कंडीशन दी गई है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। यानी कि आपका जो हो जाएगा वो थर्ड a इक्वल मिलेगा आपको 3 3 2 6 9 12। ये क्या है? नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। ओके, सेकंड दिया हुआ है इसका b इक्वल, इसको हम कन्वर्ट करेंगे नेचुरल में। x such that x is a natural number, x such that x is a natural number less than 6। ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 से क्या हो, छोटा हो। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 5 तक जाएंगे, 6 से छोटा और ये नेचुरल नंबर। चलिए इसके यूनियन निकालते हैं a यूनियन b। a यूनियन b हो जाएगा आपका 3 6 9 12 dash यूनियन 1 2 3 4 5। This is equal to 1 2 3 4 5 6 9 dash। ये आपका हो गया a यूनियन b। नाउ इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। a इक्वल
दिया है x such that x is a natural number, x एक नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ कंडीशन दी गई है कि x की जो वैल्यू होगी 1 से बड़ी होगी लेकिन 6 से छोटी होगी। ये भी एक सेंट्रोइडल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन को। x नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा 6 से छोटा, तो क्या होगा a इक्वल 1 से बड़ा हो जाएगा 2 3 4 और 5। ये जो होगा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। एंड इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है x such that x is a natural number and x is greater than 6 but less than 10, मतलब a b की जो वैल्यू होगी 6 से बड़ी और 10 से छोटी होगी। 6 से बड़ी हो जाएगी 7 8 9, ये हो गई। इसका यूनियन निकाल लेते हैं। नाउ a यूनियन b 2 3 4 5 यूनियन 7 8 9। चलिए इसको मिला दीजिए सबको, आ जाएगा आपका 2 3 4 5 7 8 9। ये आ गया आपका a यूनियन b। एंड इसका लास्ट क्वेश्चन है, आइए नाउ अब हम देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन दिया है a इक्वल 1 2 3 एंड b इक्वल 5 दिया है, इसको हम देखते हैं, इससे यूनियन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है a इक्वल 1 2 3, ओके, एंड b इक्वल दिया हुआ है 5, b की वैल्यू क्या है 5। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम 5 को इस तरीके से लिखा है। यूनियन निकालेंगे हम लोग। नाउ a यूनियन b इक्वल 1 2 3 यूनियन, चलिए ये एक बड़ी सेट है, इससे यूनियन निकालेंगे। यूनियन होगा 1 2 3 a यूनियन b। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स का सॉल्यूशंस। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके आगे वाला क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन नेक्स्ट